नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी की कक्षा 3। तो इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची शब्द, अलंकार और समास करवा दिए हैं। ये तीनों ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शब्द क्या होते हैं। उसके अलावा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा तत्सम और तद्भव शब्दों पे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शब्द पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं वर्ण क्या होता है। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या होता है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई और ऐसी ध्वनियाँ जिसका खंड ना हो सके। क्या ना हो? खंड ना हो, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनके फर्दर हम खंड नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर मैं वर्ण के प्रकार की बात करूँ तो वर्ण के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्वर और व्यंजन। अगर मैं स्वरों की संख्या की बात करूँ तो 11 होते हैं, और अगर मैं व्यंजनों की संख्या की बात करूँ तो जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं, और कुल व्यंजन होते हैं 39। उसके अलावा दो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, जिसमें अनुस्वार और एक होता है अनुस्वार और दूसरा क्या होता है? विसर्ग। क्या है वर्ण? भाषा के सबसे दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ तो ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजनों की कितनी होती है? 33, और जो टोटल व्यंजन होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 39। अब आता है कि शब्द क्या है। शब्द क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होगी या जो अर्थक इकाई है, यानी कि क्या हो, जिसका कुछ अर्थ होता है, वो क्या हो जाती है? शब्द होती है। उदाहरण जैसे घर, मैं, वह, नीली। फिर आता है कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या हो जाता है? वाक्य। देखो, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जैसे ए क्या है? वर्ण है। शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी कि ऐसी इकाई जिसका क्या निकलता, कुछ मीनिंग निकलता, वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे ए क्या था? वर्ण था, और अमर क्या हो गया? शब्द हो गया। वाक्य क्या है? जब ये शब्द मिलते हैं, मिलकर जब एक सार्थक समूह बनाते हैं तो क्या बन जाता? वाक्य। जैसे अमर घर गया। क्या है? अमर घर गया। ये क्या हो जाएगा? वाक्य। तो ए क्या था? वर्ण था। अमर क्या था? शब्द था। और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बन गया? वाक्य। अमर घर गया, ये क्या बन गया है? वाक्य। तो इस तरीके से वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, शब्द के प्रकार, कि जो शब्द होते हैं उनके प्रकार किस किस तरीके से होते हैं। देखो, अगर जो शब्द की पहचान करनी है ना, वो 4 तरीके से होती है। सबसे पहले होती है रचना के आधार पर, यानी कि रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द, फिर आता है यौगिक शब्द, और तीसरा आता है योग रूढ़। अगर मैं फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर। अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर बात करूं तो मेनली कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, विदेशज, और 5वां आता है शंकर। क्या होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? मेनली जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। फिर नेक्स्ट है कि जो अर्थ है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। क्या हो जाएगा? सार्थक और निरर्थक। फिर आता है कि जो परिवर्तन है उसके आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक विकारी और एक अविकारी। हमने सबसे पहले शब्द देखा है। शब्द क्या था? वर्णों का सार्थक समूह क्या था? शब्द था। या भाषा की जो सबसे छोटी अर्थक इकाई है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो क्या होती है? शब्द होती है। फिर हमने शब्द के प्रकार देखे। सबसे पहले रचना बनावट के आधार पर कितने प्रकार थे? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे, जिसमें क्या क्या आएगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां क्या था? शंकर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार थे? 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सार्थक और निरर्थक आता है। और परिवर्तन के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रचना के आधार पर जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है? रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द क्या होता है? मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द होता है जिसके सार्थक खंड न हो, यानी कि उसके क्या नहीं हो सकते?
मीनिंगफुल उसके जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो मीनिंगफुल उसका क्या नहीं निकल सकता, अर्थ नहीं निकल सकता। यानी कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे मानव, गमला, इनको हम क्या नहीं कर सकते, टमाटर, देश, ठीक है, काम, ग्रह, ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, मूल शब्द होता है जिसके फर्दर सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। फिर आता है यौगिक शब्द। अगर मैं यौगिक शब्द की बात करूं तो क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। अब जो यौगिक शब्द होते हैं इनमें मेनली क्या आते हैं, समास। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था समास क्या होता था, दो शब्दों से मिलकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनता था वो क्या होता था, समास। तो जो समास होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। उदाहरण अगर मैं बात करूँ, देखो कामचोर, कामचोर किससे मिलकर बना है, काम प्लस चोर से। उसी तरीके से गृह प्रवेश हो गया, क्या है, गृह प्रवेश। देखिए मेरी तबीयत खराब है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को आप इग्नोर करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मानवता हो गया, प्रदेश हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यौगिक शब्द की। यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, यौगिक शब्द। फिर आता है योगरूढ़ शब्द। अगर मैं योगरूढ़ शब्द की बात करूं तो देखो दिखने में एक ऐसे होते हैं, यौगिक होते हैं, लेकिन अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो कैसे हो जाएंगे, रूढ़ होते हैं। दिखने में क्या है, यौगिक है, ऐसा लगेगा कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन अगर हम उसके अर्थ की बात करें तो क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष या तीसरा अर्थ दें, क्या दे, विशेष अर्थ दें या कोई अलग अर्थ दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द। तो जो बहुवीरी समास होता है वो क्या होते हैं योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहेंगे बताओ, कल ही मैंने आपको बताया था बहुवीरी समास में नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव जी को। उसी तरीके से अगर मैं लंबोदर की बात करूं, लंबोदर बताओ, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। तो जब भी आप नीलकंठ शब्द सुनते हो इसका क्या होता है, एक तीसरा अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी किसे कहेंगे बताओ, कल ही मैंने आपको बताया था, विष्णु जी को। किसे कहेंगे, विष्णु जी को। तो एक दंत किसे कहते हैं, गणेश जी को। तो ऐसे शब्द जो तीसरा अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द। तो ये हमने देखे रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूढ़ शब्द जो क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते, जैसे मानव, गमला, टमाटर, देश, काम, ग्रह, सूर्य। फिर आते हैं यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे समास होते हैं। जैसे जब हम इनका क्या करते हैं, सार्थक खंड करते हैं तो इनका क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है। जैसे कामचोर, गृह प्रवेश, मानवता, प्रदेश, पनघट, हथकड़ी। फिर आते हैं योगरूढ़ शब्द जो दिखने में यौगिक होते हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं, रूढ़ होते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष या अलग अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द। उदाहरण मैंने आपको बताया, नीलकंठ किसे कहेंगे, शिव जी को। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। एक दंत भी किसे कहा जाता है, गणेश जी को। और चक्रपाणी हम किसे कहते हैं, विष्णु जी को। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमें तीसरा या अलग अर्थ दे रहे हैं। फिर आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो जाते हैं, चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम। देखो तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं या उसके समान शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। तो वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या होते हैं, समान रूप से यूज़ किए जाते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है कि संस्कृत में वे अपने विविक्त चिन्हों या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में क्या होते हैं, उनसे रहित। क्या है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं या उसके समान शब्द। देखो तत् का मतलब क्या होता है, संस्कृत, और सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। तो ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या होते हैं, समान रूप से यूज़ किए जाते हैं, प्रचलित होते हैं। मगर अगर मैं बात करूं कि संस्कृत भाषा में वो अपने चिन्हों या प्रत्ययों के साथ आते हैं और हिंदी में क्या आते हैं, उनके बिना आते हैं। अगर उदाहरण की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो सूर्य, सूर्य, क्षेत्र, अज्ञान, पुष्प, शाम,
जनरली क्या होते हैं, जो आधे अधूरे शब्द आते हैं वो क्या हो जाएंगे, तत्सम के शब्द होते हैं। करण, वार्ता, ऐसे ही याद नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपके लिए हिंट दे रही हूँ कि अगर आपको समझना है और कुछ आधा अधूरा शब्द आए तो आप सोच सकते हो कि ये क्या हो सकता है, तत्सम के शब्द हो सकते हैं। क्या क्या थे, सूर्य, अग्नि, जीवा, करण, वार्ता, करपट, गज, असव। और जिनमें ये आ जाए वो भी क्या हो जाते हैं, मेनली तत्सम के शब्द होते हैं। तो तत्सम के शब्द क्या होते हैं, यानी कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसके समान होते हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से यूज़ होते हैं, मगर संस्कृत में ये अपने विविध चिन्हों या प्रत्ययों के साथ आते हैं और हिंदी में उनसे रहित। फिर आता है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द क्या कौन से होते हैं, वैसे शब्द जो तत्सम से क्या होके बने, विकास करके बने हैं और कई रूपों में क्या होते हैं, उनके समान नजर आते हैं, वो क्या होते हैं, तत्भव शब्द होते हैं। यानी कि जो संस्कृत का से बना शब्द है, संस्कृत का शब्द है, वो क्या कहलाता है, तत्भव कहलाता है। जैसे सूर्य से क्या बन गया, सूरज, क्या बन गया, सूर्य से सूरज। उसी तरीके से ग्रह से क्या बन जाएगा, घर। घोटक से क्या बन गया, घोड़ा। घोटक किसका शब्द है, तत्सम का, और घोड़ा किसका है, तत्भव का। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से बने हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्भव कहलाते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे। देखो, घोटक क्या है, तत्सम है। घोड़ा क्या हो जाएगा, तत्भव। आमर से क्या बन गया, आम। उल्लुक से क्या बन गया, उल्लू। ग्राम से क्या बन गया, गांव। घृन से क्या बन गया, घिन। अग्नि से क्या बन गया, आग। उष्ट से क्या बना है, ऊंट। क्या क्या है, घोटक से क्या बना है, घोड़ा। आम्र से क्या बन गया, आम। उल्लुक से क्या बना, उल्लू। ग्राम से क्या बन गया, गांव। घृन से क्या बन गया, घिन। अग्नि से क्या बन गया, आग। और उष्ट से क्या बन गया, ऊंट। फिर आता है अंधा। करण किस में चेंज हो गया, कान में। क्षेत्र क्या हो गया, खेत। चंद्र से क्या बना, चांद। ज्येष्ठ से तत्भव में क्या बन गया, जेठ। धान्य से क्या बना, धान। पत्र से क्या बन गया, पत्ता। वट से क्या बना, बड़। सुभाग से क्या बना, सुहाग। हास्य से क्या बना, हंसी। देखो, अब जितने शब्द हमने देखे उसमें आपको नज़र आया होगा कि इसमें क्या है, चिन्ह भी हैं ज़्यादा, और उसके अलावा क्या है, कुछ आधे अधूरे शब्द हैं। जैसे घोटक, घोड़ा। आम्र, आम। उल्लुक, उल। ग्राम किस में चेंज हो गया, गांव में। घृन से क्या बन गया, घिन। अग्नि, आग। उष्ट, ऊंट। कोकिल, कोयल। गंधर्व, करण, कान। क्षेत्र, खेत। चंद्र, चांद। ज्येष्ठ, जेठ। धान्य, धान। पत्र, पत्ता। वट, बड़। सुभाग, सुहाग। हास्य, हंसी। उसी तरीके से कर्म क्या है, तत्सम शब्द है, तो काम क्या हो जाएगा, तत्भव। फिर स्नेह से क्या बन गया, नेह। कातर से क्या बना, कायर। लोक से लोग। शिक्षा से क्या बन गया, सीख। साख से क्या बना, साग। गन्ना से क्या बन गया, गिनती। भीति से क्या बन गया, भीत। दुर्बल से क्या बना, दुबला। उन्मना से क्या बन गया, अनमना। कोटि से करोड़। ताम्र किसमें चेंज हो गया, तांबा। नव्य से क्या बना है, नर। प्रस्तर से क्या बना है, पत्थर। तो प्रस्तर किसका शब्द है, तत्सम का शब्द है, और पत्थर किसका हो गया, तत्भव का। फिर आता है मृत्यु से क्या बना, मौत। स्वामी से क्या बना, साई। मस्तक से क्या बन गया, माथा। श्रृंखला से क्या बना, सांकल। मृतिका से क्या बना, मिट्टी। कूट, सूखा। शीर से क्या बना, खीर। चनक से क्या बना, चना। घट से क्या बना, घड़ा। पक्ष से बना पक या पंख। काया से क्या बना, काय। अंगुष्ठ से क्या बना, अंगूठा। शब्द से क्या बना, सात। तो ये क्या है, तत्सम और तत्भव के शब्द क्या है, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। हास्य से क्या बना था, हंसी। कर्म से काम। स्नेह किस में चेंज हो गया था, नेह में। कातर से कायर। लोक से लोग। शिक्षा से सीख। साख से साग। गन्ना से गिनती। भीति से भीत। दुर्बल किस में चेंज हो गया, दुबला में। उन्मना से क्या बना, अनमना। आप देख सकते हो कि जो तत्सम के शब्द हैं उसमें क्या है, अक्सर आधे अधूरे शब्द हैं और साथ में क्या है, चिन्हों का ज़्यादा प्रयोग है। तामर से क्या बना, तामा। नव से क्या बना, नाया। प्रस्तर से पत्थर। फिर मृत्यु से मौत। स्वामी से साई। मस्तक से माथा। श्रृंखला से सांकल मिटा सूखा। शीर से खीर। चनक से चना। घट घड़ा। पक्ष से क्या बना, पंख या पख। काया किसमें चेंज होगी, काय। अंगुष्ठ से अंगूठा। सप्त से सात। फिर आता है यजमान से क्या बना, जजमान। धैर्य से क्या बना, धीरज। धूम से धुआं। श्रावण से सावन। निद्रा से क्या बना है, नींद। पीत से क्या बना, पीला। मित्र किसमें चेंज हो गया, मीत। सत सो। सिर से क्या बन गया, सिर। सरोनकार से क्या बना, सुनार। सूर्य किसमें चेंज हो गया, सूरज में। हस्ती से क्या बना है,
हस्त से क्या बना है? हाथ। कार्य से क्या बना? का। जीवा क्या है? तत्सम है। जीव क्या हो जाएगा? तत्व। आश्रय से क्या बना? आसरा। सपली से क्या बना? सोत। कपाट से क्या बना? किवाड़। अष्ट से क्या बना? 8। लक्ष्य से क्या बना? लाख। फिर आता है श्यामल से क्या बन गया? सांवला। लाक्षा से क्या बना? लाख। धरती किस में चेंज होगी? धरा में। अक्षर से क्या बना? आखर। उच्च से क्या बना? ऊंचा। अवतार से क्या बना? उतार। दधी से क्या बन गया? दही। तो ये क्या थे? कुछ तत्सम और तत्भव शब्द थे। यजमान से क्या बना? जजमान। धैर्य से धीरज। धूम से धुआं। श्रावण से सावन। निद्रा से नींद। पीत से पीला। मित्र किस में चेंज हो गया? मीत। सत से सो। सिर किस में चेंज हो गया? सिर में। स्वर्णकार से क्या बना? सुनार। सूर्य से क्या बना? सूरज। हस्त से क्या बना? हाथ। कार्य से क्या बना? काज। जिह्वा से क्या बना? जीव। आश्रय से क्या बना? आसरा। सपली से क्या बना? सोत। कपाट से क्या बना? किवाड़। अष्ट से क्या बना? 8। लक्ष्य से क्या बना? लाख। उसके अलावा श्यामल से सांवला। लाक्षा से लाख। धरती से धरा। अक्षर से आखर। उच्च से ऊंचा। अवतार से उतार। दधी से क्या बना? दही। तो ये क्या थे? तत्सम और तत्भव शब्द। अब आते हैं देशज शब्द। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर क्या थे? 4 प्रकार थे। हमने तत्सम के शब्द देख लिए। जो संस्कृत के शब्द होते हैं या समान शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम के शब्द होते हैं। याद कैसे रखोगे? जनरली आधा अधूरा शब्द आता है और अपने चिन्ह और के साथ ये पाए जाते हैं। फिर आता था तत्भव। तत्भव क्या था? संस्कृत से बना शब्द था, वो क्या था? तत्भव। फिर आते हैं देसी शब्द। देखो देशज शब्द कौन से होते हैं? जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं और जो गांव देहात के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशज। क्या? क्षेत्रीय होते हैं और उसके अलावा क्या होते हैं? गांव देहात के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशज। उसके अलावा पुनरुक्त शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी क्या होते हैं? देशज होते हैं। तो देशज शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। जैसे टकला, दीदी, ठेला, रेपटा। क्या क्या हो जाएगा? टकला, दीदी, ठेला, रेपटा, जीजी। जीजी के अलावा क्या हो जाएगा? भोजाई हो गया। क्या है? जीजी, भोजाई, दीदी, ठेंगा, ठेंगा, ठेला, जुगाड़, ठुमरी। क्या है? जुगाड़, ठुमरी। तो ये क्या होते हैं? गांव देहात के शब्द होते हैं। गांव देहात के शब्द के अलावा पुनरुक्त शब्द होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। क्या क्या बताया मैंने आपको? थोबड़ा, टकला, दीदी, जीजी, भोजाई, ठेंगा, ठेला, जुगाड़, ठुमरी, खिचड़ी, खच्चर और रेपटा। ये क्या है? देशज शब्द होते हैं। फिर आते हैं विदेशी शब्द या विदेशज। क्या होते हैं? विदेशी या विदेशज। देखो विदेशज का मतलब क्या होता है? आगत, आने वाला शब्द, यानी कि जो क्या हुआ बाहर से आया है, विदेश से जो जन्म लेने वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं? विदेशज होते हैं। अब क्या किया? कुछ को हमने ज्यों का त्यों क्या कर लिया? अपना लिया है। क्या किया? ज्यों का त्यों अपना लिया। जैसे टीम, स्कूल, मास्टर, रेल, साइकिल, टीचर, अपील, ग्लास। ऐसे शब्द हैं जिनको हमने क्या किया? ज्यों का त्यों अपना लिया। लेकिन कुछ शब्दों को हमने क्या कर दिया? बदल दिया। जैसे हॉस्पिटल से क्या हो गया? अस्पताल। कैप्टन से क्या हो गया? कैप्टन से क्या हो गया? कप्तान। अफसर से क्या हो गया? कैप्टन से कप्तान। ऑफिसर से क्या हो गया? हमने क्या किया है? चेंज किए हैं, बदल दिए। ऑफिसर से क्या बन गया? अफसर। अस्पताल से क्या था? हॉस्पिटल से क्या बना? अस्पताल। कैप्टन से क्या बना? कप्तान। ऑफिसर से क्या बना? अफसर। उसी तरह कैटल किस में चेंज होगी? केतली में। और टेक्निक किस में चेंज होगी? तकनीक में। तो ये क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने बदल दिया है। फिर आते हैं अरबी भाषा के शब्द। क्या क्या रहेंगे? इस्लाम, अल्लाह, कुरान, मस्जिद, दुआ। उसके अलावा जो उर्दू जैसे शब्द होते हैं ना वो धर्म से रिलेटेड होते हैं। क्या बता रही हूँ मैं आपको? उर्दू जैसे शब्द जैसे, और क्या है? धर्म से रिलेटेड होते हैं। सूफी, खानका। उसके अलावा मक्का, मदीना। क्या हो गया? सूफी, खानका, मक्का, मदीना, कफन, कबर, पीर, उलेमा, श्रीयन। और जो कोर्ट से रिलेटेड शब्द होते हैं उर्दू के, क्या हो गया? वकील, अदालत,
तारीख, मुकदमा क्या है? अरबी भाषा के शब्द देखो, इस्लाम, अल्लाह, कुरान, मस्जिद, दरगाह, दुआ। जो उर्दू जैसे शब्द होते हैं और धर्म से रिलेटेड होते हैं वो भी क्या होते हैं? अरबी के। जैसे सूफ़ी, खानका, गुंबर, मक्का, मदीना, कफन, कब्र, पीर, उलेमा, शरियन। उसके अलावा जो कोर्ट से रिलेटेड शब्द होते हैं जैसे वकील, अदालत, तारीख, मुकदमा, तवारीख, गवाह, ये क्या हो जाएंगे? अरबी शब्द। और फिर अगर और मैं बात करूँ, किताब, दवा, मौसम, क्या हो जाएगा? किताब, दवा, मौसम, मर्ज, मुहावरा। मुहावरा क्या होता है? एक अरबी भाषा का शब्द होता है। जब, गजब, अमीर, औकात, तमीज़, ये क्या हो जाते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? इस्लाम, अल्लाह, कुरान, मस्जिद, दरगाह, दुआ। उसके अलावा सूफ़ी, खानका, मक्का, मदीना, कफन, वकील, अदालत, तारीख, मुकदमा, तवारीख, गवाह। और जो किताब, मौसम, मर्ज, दवा, मुहावरा, अजब, गजब, अमीर, ये क्या होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। और हिंदी किसका शब्द है? फ़ारसी भाषा का शब्द है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो पुर्तगाली शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द, जो शब्द रोज़मर्रा की क्या होते हैं? ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। जैसे ओलपिन, आया, फीता, चाबी, तौलिया, साबुन, अलमीरा, कनस्तर। उसके अलावा काजू, पपीता, तंबाकू, गोभी, गमला, परात, चाबी, तौलिया, तंबाकू, ये कैसे शब्द होते हैं? पुर्तगाली शब्द होते हैं। तो जो जनरली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहे हैं? यूज़ हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली शब्द। फिर आता है, एक आते हैं तुर्की शब्द। क्या आएंगे? तुर्की शब्द। जो तुर्की शब्द होते हैं उसमें क्या होते हैं? मेनली जो मार धाड़ वाले शब्द होते हैं ना, जैसे कैंची, तमचा, तोप, क्या हो जाएंगे? कैंची, तमचा, तोप। उसके अलावा खंजर, उस्तरा, बेगम, बारूद, बारूद, बावर्ची, कुर्ता, कुली, कालीन, सौगात, उर्दू, मुगल, ये कैसे शब्द होते हैं? तुर्की शब्द होते हैं। यानी कि जो मार धाड़ वाले शब्द हो गए। उसके अलावा कैंची, चाकू, तमचा, तोप, उस्ताद, खंजर, उस्तरा, बेगम, बारूद, बंदूक, सौगात, दरोगा, बावर्ची, कुर्ता, कुली, कालीन, ये क्या से शब्द होते हैं? तुर्की शब्द होते हैं। फिर आता है संकर शब्द। क्या होते हैं? देखो, ऐसा शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है वो क्या हो जाता है? संकर शब्द कहलाते हैं। क्या है? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है वो क्या होता है? संकर शब्द। जैसे डबल रोटी, क्या है? डबल क्या है? एक इंग्लिश का शब्द है। तो डबल रोटी क्या हो जाता है? संकर शब्द। ऐसे ही रेलगाड़ी, रेल यात्री, लाठी चार्ज, टिकट घर, आंसू गैस, कवि दरबार, बम वर्षा, बेमेल, हिंदीकरण, सजा प्राप्त, जांचकर्ता, गोल मार्केट, शहीदोत्सव, ऑपरेशन कक्ष, लोकशाही, ये कैसे शब्द हो जाते हैं? संकर शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो ये हमने क्या देखे? उत्पत्ति के आधार पर क्या देखे हैं? शब्द के प्रकार देखे हैं। क्या थे? मेनली कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। सबसे पहले क्या आते हैं? तत्सम शब्द। जो संस्कृत के शब्द होते हैं, समान होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या होंगे? समान रूप से प्रचलित होते हैं, मगर संस्कृत में वे अपने विविक्त चिन्हों या प्रत्ययों के साथ पाए जाते हैं और हिंदी में उनसे रहित। फिर आते हैं तद्भव शब्द। वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं और कई रूपों में क्या होते हैं? उनके समान नज़र आते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए थे। इतने सारे आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर क्या थे? देशज शब्द थे। जो गांव देहात के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशज होते हैं। और जो पुनरुक्त शब्द होते हैं, यानी कि जो रिपीटेड शब्द होते हैं, वो भी क्या होते हैं? देशज या देशी शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का क्या नहीं चलता? पता नहीं चलता। उदाहरण क्या क्या रहेंगे? थोबड़ा, टकला, दीदी, जीजी, भुजाई, ठेंगा, ठेला, जुगाड़, ठुमरी, खिचड़ी, खच्चर और रेपटा। फिर आते हैं विदेशी शब्द, यानी कि आगत, जो आने वाला शब्द है, जो विदेश से जन्म लेने वाले शब्द हैं, वो क्या हो जाते हैं? विदेशी। कुछ को हमने क्या किया है? ज्यों का त्यों अपना लिया, जैसे टीम, स्कूल, मास्टर, अपील, रेल, साइकिल, टीचर। और कुछ को हमने क्या कर दिया? बदल दिया है। जैसे हॉस्पिटल को क्या कर दिया? अस्पताल। कैप्टन से क्या हो गया? कप्तान। बॉक्स से क्या हो गया? बक्सा। कैटल से क्या होगी? केतली। टेक्निक से क्या हो गया? तकनीक। फिर मैंने आपको बताया थे अरबी के शब्द क्या क्या होते हैं? इस्लाम, अल्लाह, कुरान, मस्जिद, दरगाह, दुआ।
उसके अलावा जो धर्म से रिलेटेड शब्द होते हैं और उर्दू जैसे होते हैं वो क्या हो जाते हैं अरबी, जैसे सूफ़ी, खानका, मक्का, मदीना, कफन, कब्र। और जो कोर्ट से रिलेटेड शब्द होते हैं वकील, अदालत, तारीख, तवारीख, गवाह, मुकदमा, किताब, मौसम, मर्ज, दवा, मुहावरा, अजब, गजब, अमीर, औकात, तमीज़। फारसी का शब्द क्या रहेगा, हिंदी क्या रहता है, फारसी का शब्द होता है। फिर आते हैं पुर्तगाली शब्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होते हैं, जैसे ओलपिन, आया, फीता, चाबी, तौलिया, साबुन, अलमीरा, कनस्तर, स्त्री, बाल्टी, काजू, पपीता, अनानास, पादरी, तंबाकू, गोभी, आलू, गमला, प्रात। फिर आते हैं तुर्की शब्द, यानी कि जो मार धाड़ वाले शब्द आते हैं इसमें मेनली, जैसे कैंची, चाकू, तमचा, तोप, उस्ताद, खंजर, उस्तरा, बेगम, बारूद, बंदूक, सुगात, दरोगा, उर्दू, मुगल, बावर्ची, कुर्ता, कूली, कालीन। फिर मैंने आपको बताया शंकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे डबल रोटी, रेलगाड़ी, रेल यात्री, लाठी चार्ज, गोल मार्केट, शहीदोत्सव, ऑपरेशन कक्स, आंसू गैस, जांचकर्ता, हिंदीकरण, टिकट घर, कवि दरबार, बम वर्षा, बेमेल। फिर नेक्स्ट आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्थक, दूसरा क्या होता है, निरर्थक। सार्थक क्या होता है, जिसका निश्चित अर्थ हो, जैसे कुर्सी, टेबल, ठीक है, मेंढक, मेंढक, मन, गाय, किलो, जिनका भी क्या होता है एक निश्चित अर्थ होता है। देखो, जिसकी भी आपके दिमाग में क्या बनती इमेज बने ना, वो क्या हो जाते हैं सार्थक शब्द। जैसे ही मैंने मेंढक बोला, आपके दिमाग में मेंढक की इमेज बनी। जैसे किताब बोला, कुर्सी बोला, टेबल बोला, मन बोला, गाय बोला, तो जिनका निश्चित अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर आते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता, जैसे चाय, शाय। चाय का तो क्या है अर्थ है, लेकिन शाय का क्या नहीं, अर्थ नहीं है। जैसे रोटी, छोटी, क्या हो जाएगा, रोटी, छोटी। तो रोटी का क्या होता अर्थ होता है, लेकिन छोटी का कोई अर्थ नहीं होता। और हमेशा ध्यान रखना, जो निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक के साथ ही होगा। कैसे होते हैं निरर्थक शब्द, जिनका निश्चित अर्थ ना हो। अगर मैं, ठीक है, चाय, शाय, रोटी, छोटी। अब सार्थक शब्द के मुख्य क्या हो जाते हैं, चार प्रकार होते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर हमने क्या देखे हैं, दो प्रकार देखे हैं। सबसे पहले सार्थक, फिर क्या था, निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं, जिनका निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक क्या होते हैं, जिनका निश्चित अर्थ ना हो। अब जो सार्थक थे इसके क्या है, चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एकार्थी, फिर है अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। क्या हो जाएंगे, एकार्थी। देखो, एकार्थी का मतलब क्या होगा, एक अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि जिनका क्या निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है। जैसे कुर्सी, टेबल, लड्डू, सूरज हो गया, मेंढक है, गंगा है, क्या हो जाएगा, गंगा। उसके अलावा स्कूल, सूर्य, रवि, बिजली, नीति, सांड, ये क्या हो जाएंगे, एकार्थी। यानी कि ऐसे शब्द है जिनका क्या निकलता है, एक ही अर्थ है निकलता है। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वो क्या हो जाता है, अनेकार्थी। जैसे अंक क्या होता है, संख्या और गोद। ऐसे ही पट क्या होता है, दरवाजा भी होता है और कपड़ा भी होता है। ऐसे ही घटा, कल भी मैंने बताया था, काली घटा का घमंड घटा। बताओ मुझे, काली घटा का घमंड घटा। यमक अलंकार, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा होता है, यमक अलंकार। जैसे घटा, घटा क्या है, बादल भी होता है और कम करना। क्या हो जाएगा, बादल और कम करना। उसी तरीके से अगर मैं गुरु की बात करूं, गुरु के दो अर्थ क्या हो जाएंगे, गुरु क्या है, गृह भी है और साथ में क्या होता है, शिक्षक को भी कहते हैं। ऐसे ही पट क्या है, दरवाजा भी है, कपड़ा भी है। घन किसे कहेंगे, बादल को भी कहेंगे, हथौड़ा को भी कहते हैं। नाग किसे कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं और साथ में हाथी को भी क्या कहा जाता है, नाग। ऐसे ही मन क्या होता है, हृदय भी होता है और नाप तोल की इकाई भी होती है। अंबर क्या होता है, आकाश भी होता है और वस्त्र भी होते हैं। सोना क्या होता है, स्वर्ण भी होता है और नींद भी होती है। हरि क्या होता है, हरि के तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे विष्णु, घोड़ा, बंदर। तो ऐसे ही पंचानन शिव को भी कहते हैं और शेर को भी कहते हैं। तो अनेकार्थी क्या होते हैं, एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकले वो क्या हो जाते हैं, अनेकार्थी। उसके अलावा क्या था, समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी कि जिनका जो अर्थ होता है वो क्या रहता है, समान रहता है। और विलोमार्थी क्या हो जाते हैं, या विपरीतार्थी क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, जिनका अर्थ अपोजिट निकलता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए विलोम शब्द लेकर आऊँगी, तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। फिर आते हैं परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार।
क्या होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी कौन से होते हैं, जिनमें परिवर्तन हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर क्या हो, परिवर्तन हो, वो कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन काल के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। जैसे परंतु, चुपचाप, अथवा, लेकिन क्या हो जाएंगे, परंतु, चुपचाप, लेकिन और अथवा। तो विकारी क्या होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी क्या होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, शब्द क्या होते हैं। शब्द, भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो क्या थे, शब्द थे। और फिर हमने क्या देखे, शब्द की पहचान 4 प्रकार से थी। सबसे पहले रचना बनावट के आधार पर। अगर मैं रचना बनावट के आधार पर बात करूं तो कितने थे, बताओ मुझे। 3 थे, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से थे, जो मूल शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जो 2 से मिलकर बनते हैं और जिनके सार्थक खंड होते हैं। योग रूढ़ क्या था कि दिखने में क्या होता है, यौगिक होता है, मगर अर्थ में क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष या तीसरा अर्थ देते थे वो क्या होते थे, योग रूढ़ शब्द। फिर हमने देखे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार थे, 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और शंकर। तत्सम कैसे शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं या समान शब्द हैं वो तत्सम के। फिर तद्भव क्या होते हैं, जो तत्सम से बने होते हैं, जो संस्कृत से बने शब्द हैं वो क्या कहलाते थे, तद्भव। फिर क्या थे, देशज, जो गांवों देहात के शब्द थे। और विदेशज क्या थे, जो विदेश से जन्म लेने वाले शब्द थे वो क्या थे, विदेशज थे। और शंकर क्या थे, जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं वो क्या थे, शंकर। फिर हमने अर्थ के आधार पर देखा सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका निश्चित अर्थ हो और निरर्थक जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक के साथ ही आते हैं। फिर हमने क्या देखा था, परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें परिवर्तन हो और अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। उसके अलावा एक बार हम तत्सम और तद्भव को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या क्या है, घोटक क्या है, तत्सम, और घोड़ा क्या हो जाएगा, तद्भव। ऐसे ही आम्र किस में चेंज हो गया, आम, उल्लुक, उल्लू, ग्राम, गांव, घृण, घिन, अग्नि, आग, उष्ट, ऊंट, कोकिल, कोयल, गदर, गधा, अंध, अंधा, करण, कान, क्षेत्र, खेत, चंद्र, चांद, ज्येष्ठ, जेठ, पत्र, पत्ता, सुभाग, सुहाग, हास्य, हंसी, कर्म, काम, लोक, लोग, शिक्षा, सीख, गणना, गिनती, दुर्बल, दुबला, उन्मना, अनमना, कोटि, करोड़, ताम्र, तांबा, शुष्क, सूखा, शीर, खीर, चणक, चना, घट, घड़ा, काया, काय, अंगुष्ठ, अंगूठा, सप्त, 7, यजमान, जजमान, धैर्य, धीरज, धूम्र, धुआं, श्रावण, सावन, निद्रा, नींद, पीत, पीला, मित, मीत, सत, सो, स्वर्णकार, सुनार, सूर्य, सूरज, हस्त, हाथ, कार्य, काज, जीवा, जीव, आश्रय, आसरा, सपली, सोत, कपाट, किवाड़, अष्ट, 8, लक्ष, लाख, श्यामल, सांवला, लाक्षा, लाख, धरती, धरा, अक्षर, आखर, ऊंच, ऊंचा, अवतार, उतार और दधी, दही। तो ये क्या थे, तत्सम और तद्भव शब्द। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।